गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज के कथा में श्री चंदहास जी के जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा। बगदाद के खलीफा फारूक हारून रशीद बड़े न्यायप्रिय थे। एक बार उनका शहजादा क्रोधित होकर उनके पास आया। बादशाह ने उससे क्रोध का कारण पूछा। शहजादा ने बताया कि आपके अमुक अफसर ने मुझे गालियां दी है और मेरा अपमान किया है। खलीफा ने अपने शहजादे की बात बड़े ध्यान से सुनी और दरबार में उपस्थित सभी सदस्यों की राय ली कि उस अफसर को क्या सजा देनी चाहिए। किसी ने कहा कि कठोर दंड दिया जाए, किसी ने राय दी कि उसकी जुबान काट दी जाए, परंतु बादशाह को किसी की बात अच्छी नहीं लगी। अंत में फारूक ने अपने शहजादे से कहा, बेटा, कोई सजा देने के बदले उसे माफ़ ही कर दो, क्योंकि जो व्यक्ति औरों के 100 अपराध माफ़ करता है, खुदा उसके 1000 गुना अपराध माफ़ करते हैं। अगर तुम्हें यह बात पसंद नहीं और बदला लेना है तो तुम खुद वहाँ जाकर उस अफसर को गालियाँ दे आओ, लेकिन फिर उसमें और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और एक खतरा यह भी होगा कि उसे जवाब सुनते हुए तुम अगर वहाँ कुछ ज़्यादा उत्तेजित हो गए और उससे ज़्यादा गाली दे बैठे तो तुम उससे भी बड़े अपराधी साबित हो जाओगे। पिता को यह बात सुनकर शहजादे ने अपराधी को माफ़ करना ही मुनासिब समझा। सदगुरुदेव भगवान की जय। दरोगा जी बोले, मैं जब जानूं तुम्हारे बाबा जब मेरे लड़के को लड़का हो जाए। ये बोले, जब कोई सेवा करोगे तभी तो होगा। दरोगा जी उनके साथ सुल्तानपुर जाने लगे। रामवीर तो खाली हाथ जाते। गरीबी थी, कोई फूल रास्ते में मिल जाता तो ले लेते। दरोगा जी दूध, शक्कर, गुड़ आदि ले जाते। इस तरह काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन रामवीर ने मौनी बाबा से प्रार्थना की कि इन्हें कुछ बता दें जिससे बालक हो जाए। मौनी बाबा ने कहा, कुछ अनुष्ठान करवाए। पूछने पर बाबा ने कह दिया कि भागवत पढ़वाए, प्रसाद बंटवाए, महात्माओं को भोजन वस्त्र बांटे तो भगवान फल देंगे। उन्होंने तारीख बता दिया। जब वह दिन आया तो दरोगा जी के घर सबको जाड़े से बुखार चढ़ गया। सारे लोग बीमार थे। इन्होंने ही सारी तैयारियां की, सफाई करी, सिंहासन बनाया। गुरु जी आए, संग में 10-5 लोग भी आए। दरोगा जी ने आकर चरण स्पर्श किए और कहने लगे, वाह, मुझे तो बहुत बुखार है। वे जाड़े से कांप रहे थे। मौनी बाबा सामने हौदी दिखाकर बोले, अरे नहा ले इस हौदी में। जो जो हौदी में नहाया सबका बुखार उतर गया। भागवत शुरू हो गई। संपूर्ण होने पर प्रसाद आदि बांटा गया। ठीक 1 वर्ष के पश्चात उनको पुत्र हरिकेश की घरवाली को पुत्र हुआ। सदगुरुदेव भगवान की जय। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। केरल देश में एक मेधावी नामक राजा राज्य करते थे। शत्रुओं ने उनके देश पर चढ़ाई की। युद्ध में महाराज मारे गए। उनकी रानी पति के साथ सती हो गई। उस समय तक राजा के एक ही पुत्र थे, चंद्रहास। राजकुमार की अभी शैशवावस्था थी। धाय ने चुपके से उन्हें नगर से निकाला और कुंतलपुर ले गई। वह स्वामी भक्ता धाय मेहनत मजदूरी करके राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास बड़े ही सुंदर और बहुत सरल व विनयी थे। सभी स्त्री पुरुष ऐसे भोले सुंदर बालक से स्नेह करते थे। जो अनाथ हो जाता है, जिसका कोई नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसके अनाथाश्रयों के आश्रय श्री कृष्ण अपने हो जाते हैं। वे उनके आश्रय बन जाते हैं। अनाथ बालक चंद्रहास को उनके बिना और कौन आश्रय देता। उन दयामय की प्रेरणा से एक दिन नारद जी घूमते हुए कुंतलपुर पहुँचे। बालक को अधिकारी समझकर वे उसे एक शालिग्राम की मूर्ति देकर नाम मंत्र बता गए। नन्हा बालक देवर्षि की कृपा से हरिभक्त हो गया
अब जिस समय वह अपने आप को भूलकर अपने कोमल कंठ से भगवान नाम का गान करते हुए नृत्य करता, देखने वाले मुग्ध हो जाते। चंद्रहास को प्रत्यक्ष दिखता कि उसकी उसी की अवस्था का परम सुंदर सांवला सलोना बालक हाथ में मुरली लिए उनके साथ नाच रहा है, गा रहा है। इससे चंद्रहास और भी तन्मय हो जाते। कुंतलपुर के राजा परम भागवत भक्त एवं संसार के विषयों से पूरे विरक्त थे। उनके कोई पुत्र न था। उनको केवल चंपक मालिनी नाम की एक कन्या थी। महर्षि गालव को राजा ने अपना गुरु बनाया था और गुरु के उपदेशानुसार वे भगवान के भजन में ही लगे रहते थे। राज्य का पूरा प्रबंध मंत्री धृत बुद्धि करता था। मंत्री की पृथक भी बहुत बड़ी संपत्ति थी और कुंतलपुर के तो एक प्रकार से वे शासक थे। उनके सुयोग्य पुत्र मदन तथा अमल उनकी राज्य कार्य में सहायता करते थे। उनके विषया नाम की एक सुंदर कन्या थी। मंत्री की रुचि केवल राज्य कार्य और धन एकत्र करने में थी, किंतु उनके पुत्र मदन में भगवान की भक्ति भी थी। वह साधु संतों का सेवक था, इसलिए मंत्री के महल में जहाँ विलास तथा राग रंग चलता था, वहीं कभी कभी संत भी एकत्र हो जाते थे। भगवान की पावन कथा होती थी, अतिथि सत्कार तथा भगवान नाम कीर्तन भी होते थे। इन कार्य में रुचि न होने पर भी मंत्री अपने पुत्र को रोकते नहीं थे। एक दिन मंत्री के सलाह से ऋषिगण मंत्री के महल में पहुँचे। भगवान की कथा हो रही थी। उसी समय सड़क पर भवन के सामने से भगवान नाम कीर्तन करते हुए चंद्रहास बालकों की मंडली के साथ निकले। बच्चों के अत्यंत मधुर कीर्तन ध्वनि सुनकर ऋषियों के कहने से मदन ने सबको अपने पास बुलाया। चंद्रहास के साथ बालक नाचने गाने लगे। मंत्री धृतबुष्टि भी उसी समय आ गए। मुनियों ने तेजस्वी बालक चंद्रहास को तन्मय होकर कीर्तन करते देखा। वह मुग्ध हो गए। कीर्तन समाप्त होने पर स्नेहपूर्वक समीप बुलाकर ऋषियों ने उन्हें बैठा लिया और उनके शरीर के लक्षणों को देखने लगे। ऋषियों ने चंद्रहास के शरीर की लक्षण देखकर धृत बुद्धि से कहा, मंत्रीवर, तुम इस बालक का प्रेम पूर्वक पालन करो, इसे अपने घर रखो। यही तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति का स्वामी तथा इस देश का नरेश होगा। एक अज्ञात कुलशील राह का भिखारी बालक मेरी संपत्ति का स्वामी होगा, यह बात धृत बुद्धि के हृदय में तीर सी लगी। वे तो अपने लड़के को राजा बनाने का स्वप्न देख रहे थे। अब एक भिक्षुक सा लड़का उसकी सारी इच्छाओं को नष्ट कर दे, यह उन्हें सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, पर वह लड़कों को मिठाई देने के बहाने घर के बाहर ले गए। मिठाई देकर दूसरे लड़के को तो उन्होंने विदा कर दिया, केवल चंद्रहास को रोक लिया। एक विश्वासी बद्धिक को बुलाकर उसे चुपचाप समझाकर उसके साथ चंद्रहास को भेज दिया। बद्धिक को पुरस्कार भारी लोभ मंत्री ने दिया था। चंद्रहास ने जब देखा कि मुझे यह सूना साना जंगल में रात के समय लाया है, तब इसका उद्देश्य समझकर कहा, भाई तुम मुझे भगवान की पूजा कर लेने दो, तब मारना। बधिक ने अनुमति दे दी। चंद्रहास ने शालिग्राम जी की मूर्ति निकालकर उनकी पूजा की और उनके सम्मुख गदगद कंठ से स्तुति करने लगा। भोले बालक का सुंदर रूप, मधुर स्वर तथा भगवान की भक्ति देखकर बधिक की आंखों में आंसू आ गए। उसका हृदय एक निरपराध बालक को मारना स्वीकार नहीं करता था, परंतु उसे मंत्री का भय था। उसने देखा कि चंद्रहास के एक पैर में 6 उंगलियां हैं। बधिक ने तलवार से जो एक उंगली अधिक थी उसे काट लिया और बालक को वहीं छोड़कर लौट गया। धृत बुद्धि वह उंगली देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्हें लगा कि अपने बुद्धि कौशल से ऋषियों की अमोघ वाणी मैंने झूठी कर दी। कुंतलपुर राज्य के अधीन एक छोटा रियासत थी, चंदनपुर। वहाँ के नरेश कुलिंदक किसी कार्य से बड़े सवेरे वन की ओर से घोड़े पर चढ़कर जा रहे थे। उनके कानों में बड़ी मधुर भगवान नाम कीर्तन ध्वनि पड़ी। कटी उंगली की पीड़ा से भूमि पर पड़े पड़े चंद्रहास करुण कीर्तन कर रहे थे। राजा ने कुछ दूर से बड़े आश्चर्य से देखा कि एक छोटा देवकुमार जैसा बालक भूमि पर पड़ा है। उनके चारों ओर अद्भुत प्रकाश है।
वन के हरणियाँ उनके पैर चाट रही हैं, पक्षी उनके ऊपर पंख फैलाकर छाया कर रहे हैं और उसके लिए वृक्षों से पके फल ला रहे हैं। राजा के और पास जाने पर पशु पक्षी वन में चले गए। राजा के कोई संतान न थी। उन्होंने सोचा कि भगवान ने मेरे लिए ही यह वैष्णव देव कुमार भेजा है। घोड़े से उतरकर बड़े स्नेह से चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठा लिया, उनके शरीर की धूली पोंछी और उन्हें अपने राजभवन में ले गए। चंद्रहास अब चंदनपुर के युवराज हो गए। यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात गुरु के यहाँ रहकर उन्होंने वेद वेदांग तथा शास्त्रों का अध्ययन किया। राजकुमार के योग्य अस्त्र शस्त्र चलाना तथा नीति शास्त्र आदि सिखाया गया। अपने सद्गुणों से वे राज परिवार के लिए प्राण के समान प्रिय हो गए। राजा ने उन्हीं पर राज्य का भार छोड़ दिया। राजकुमार के प्रबंधन से छोटी सी रियायत हरिगुण गान से पूर्ण हो गई। घर घर हरि चर्चा होने लगी। सब लोग एकादशी व्रत करने लगे। पाठशालाओं में हरि गुणगान अनिवार्य हो गया। श्री प्रियादास जी ने श्री चंद्रहास जी के बाल्यकाल का वर्णन निम्न कवित्त में इस प्रकार किया है। हो तो एक नृपता के सुत चंद्रहास भयो, परियो विपत्ति धाई लाई और पूर है। राजा को दीवानता के रही घर आन बाल, अपने समान संग खेले रस ढूर है। भयो ब्रह्म भोज कोई रसोई, संयोग बंध्यो आए वै कुमार, जहाँ विप्रन को सूर है। बोली उठे सबय तेरी सुता को, जो पति यहो वो चाहे जानी, सुनी गयो लाज घूर है। पर यो सोच भारी कहाँ करो यो बिचारी, ओहो सुता जो हमारी ताको पति ऐसो चाहिए। डरो यही मार या को यह है विचार, तब बोली नीच जन का हो मारो ही दाहिए। लेके गए दूर देखी बाल छवि पूर, भम योनि पर धूर दुख ऐसो अवगाहिए। बोले अकुलाय तो ही मारेंगे सहाय कौन, मांगो एक बात जब कहो तब बाहिए। मान लिन्हो बोल के कपि कपोल, मध्य गोल एक गंडकी को, सुत काढ़ी सेवानी की कीनी है। भयो तका तदाकार यो निहार, सुख बार भरी नैनन की को रही, सो आज्ञा बद दीनी है। गिरे मूर्छाय दया आई, कछु भाय भरे डरे, प्रभु और मति आनंद सुभिनी है। हुति छठी अंगुरी सो काटी लय, दूषण सो भूषण की भयो जाय कहीं सांच चिन्ही है। वह देश भूमि में रहत लघु भूप, और सुख सब एक सुत चा भारी है। निकस्यो विपिनयानि देखी याहि मोद मानी, किन्हीं खगछाव घिरी मृगी पाति सारी है। धैर्य के निशंक लियो पाय निधिरंक जियो, कियो मन भायो सो बधायो श्रीहु बारी है। को दिन बीते नृप भय चित्त चीते दियो, राजा को तिलक भाव भक्ति बिसराई है। चंदनपुर रियायत की ओर से कुंतलपुर को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में प्रतिवर्ष दी जाती थी। चंद्रहास ने उन मुद्राओं के साथ और भी बहुत से धन रत्न आदि उपहार भेजे। धृत बुद्धि ने जब चंदनपुर राज्य के ऐश्वर्य एवं वहाँ के युवराज के सुप्रबंध की बहुत प्रशंसा सुनी, तब स्वयं वहाँ की व्यवस्था देखने वे चंदनपुर आए। राजा तथा राजकुमार ने उनका हृदय से स्वागत किया। वहाँ आकर जब धृत बुद्धि ने चंद्रहास को पहचाना, तब उनका हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने इस लड़के को मरवा डालने का पूरा निश्चय किया। उन्होंने एक पत्र देकर कहा, युवराज, बहुत ही आवश्यक काम है और दूसरे किसी पर मेरा विश्वास नहीं है। तुम स्वयं यह पत्र लेकर कुंतलपुर जाओ। मार्ग में पत्र खुलने न पाए, कोई इस बात को न जाने, इसे मदन को दे देना। चंद्रहास घोड़े पर चढ़कर अकेले ही पत्र लेकर कुंतलपुर की ओर चल पड़े। दिन के तीसरे पहर में कुंतलपुर के पास वहाँ के राजा के बगीचे में पहुँचे। बहुत प्यास से थके थे, अतः घोड़े को पानी पिलाकर एक और बांध दिया और स्वयं सरोवर में जल पीकर एक वृक्ष की शीतल छाया में लेट गया।
लेटते ही उन्हें निद्रा आ गई। उसी समय बगीचे में राजकुमारी चंपक मालिनी अपनी सखियों के साथ मंत्री कन्या विषया के साथ घूमने आई थी। संयोग बस अकेली विषया उधर चली आई जहाँ चंद्रहास सोए थे। इस परम सुंदर युवक को देखकर वह मुग्ध हो गई और ध्यान से उसे देखने लगी। उसे मुद्रित कुमार के हाथ में एक पत्र दिख दिया। कुतूहलवश उसने धीरे से पत्र खींच लिया और पढ़ने लगी। पत्र उसके पिता का था। उसने मंत्री ने अपने पुत्र को लिखा था, इस राजकुमार को पहुंचते ही विष दे देना। इसके कुल, सूरता, विद्या आदि का कुछ भी विचार न करके मेरे आदेश का तुरंत पालन करना। मंत्री की कन्या को एक बार पत्र पढ़कर बड़ा दुख हुआ। उसकी समझ में ही न आया कि पिताजी ने ऐसे सुंदर देव कुमार को क्यों विष देना चाहते हैं। सहसा उसे लगा कि पिताजी इससे मेरा विवाह करना चाहते हैं। वे मेरा नाम लिखते समय भूल गए या अक्षर छोड़ गए। उसने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की कि पत्र मेरे हाथ लगा, कहीं दूसरे को न मिलता तो कितना अनर्थ हो जाता। अपने नेत्र के काजल से उसने पत्र में विष के आगे उससे सटाकर या लिख दिया, जिससे विषया दे देना पढ़ा जाने लगा। पत्र को बंद करके निद्रित राजकुमार के हाथ में ज्यों की त्यों रखकर शीघ्रता से वो चली गई। चंद्रहास की जब निद्रा खुली तब वे शीघ्रता पूर्वक मंत्री के घर पहुंचे। मंत्री के पुत्र मदन ने पत्र देखा और ब्राह्मणों को बुलाकर उसी दिन गोधूली मुहूर्त में चंद्रहास से उन्होंने अपनी बहन का विवाह करा दिया। विवाह के समय कुंतलपुर नरेश स्वयं भी पधारे। चंद्रहास को देखकर उन्हें लगा कि मेरी कन्या के लिए भी यही योग्य वर है। उन्होंने चंदनपुर के इस युवराज की विद्या, बुद्धि, सूरत आदि की प्रशंसा बहुत सुन रखी थी। अब राजपुत्री का विवाह भी चंद्रहास से करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। धृतबुद्धि 3 दिन बाद लौटे। वहां की स्थिति देखकर वे क्रोध के मारे पागल हो गए। उन्होंने सोचा, भले मेरी कन्या विधवा हो जाए पर इस शत्रु का वध मैं अवश्य करूंगा। द्वेष से अंधे हुए हृदय की यही स्थिति होती है। अपने हृदय की बात मंत्री ने किसी से कही नहीं। नगर से बाहर पर्वत पर एक देवी का मंदिर था। धृतबुद्धि ने एक क्रूर बधिक को वहां यह समझाकर भेजा कि जो कोई देवी की पूजा करने आए उसे तुम मार डालना। चंद्रहास को उससे यह बताकर कि भवानी की पूजा उसकी कुल प्रथा के अनुसार होनी चाहिए, सायंकाल देवी की पूजा करने का आदेश दिया। इधर कुंतलपुर नरेश के मन में वैराग्य हुआ। ऐसे उत्तम कार्य को करने में सत्पुरुष देर नहीं करते। राजा ने मंत्री पुत्र मदन को कहा, बेटा तुम्हारे बहनोई चंद्रहास बड़े सुयोग्य हैं, उन्हें भगवान ने ही यहाँ भेजा है। मैं आज ही उसके साथ राजकुमारी का ब्याह कर देना चाहता हूँ। प्रातःकाल उन्हें सिंहासन पर बैठाकर मैं तपस्या करने वन चला जाऊँगा। तुम उन्हें तुरंत मेरे पास भेजो। मनुष्य की कुटिलता, दुष्टता, प्रयत्न क्या क्या अर्थ रखते हैं। वह दया में गोपाल जो करना चाहें उसे कौन टाल सकता है। चंद्रहास पूजा की सामग्री लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। मंत्रीपुत्र मदन राजा का संदेश लिए बड़ी उमंग से उन्हें मार्ग में मिल गए। मदन ने पूजा का पात्र यह कहकर स्वयं ले लिया कि मैं देवी की पूजा कर आता हूँ। चंद्रहास को उसने राजभवन भेज दिया। जिस मुहूर्त में धृतबुद्धि ने चंद्रहास के वध की व्यवस्था की थी, उसी मुहूर्त में राजभवन में चंद्रहास राजकुमारी का पाणी ग्रहण कर रहे थे और देवी के मंदिर में बधिक ने उसी समय मंत्री के पुत्र मदन का सिर काट डाला। धृतबुद्धि को जब पता लगा कि चंद्रहास तो राजकुमारी से विवाह करके राजा हो गए, उनका राज्याभिषेक हो गया और मेरा पुत्र मदन मारा गया, तब व्याकुल होकर वे देवी के मंदिर में दौड़ गए। पुत्र का शरीर देखते ही शोक के कारण उन्होंने तलवार निकालकर अपना सिर भी अलग कर दिया। धृतबुद्धि को उन्मत्त की भांति दौड़ते देख चंद्रहास भी अपने ससुर के पीछे दौड़े। वे तनिक देर में ही मंदिर में आ गए। अपने लिए 2 प्राणियों को मृत देखकर चंद्रहास को बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने निश्चय करके अपने बलिदान के लिए तलवार खींची।
उसी समय भगवती साक्षात प्रकट हो गई। मातृहीन चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, यह धृतबुद्धि तो बड़ा दुष्ट है। वह सदा तुझे मारने का प्रयत्न करता रहता है। इसका पुत्र मदन सज्जन और भावोद्भक्त था, किंतु उसने तेरे विवाह के समय तुझे अपना शरीर दे डालने का संकल्प किया था, अतः वह भी इस प्रकार उरीण हुआ। अब तुम वरदान मांग। चंद्रहास ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आप प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दें जिससे श्रीहरि में मेरी अविचल भक्ति जन्म जन्मांतर बनी रहे, और इस धृत बुद्धि के अपराध को आप क्षमा कर दें। मेरे लिए मरने वाले इन दोनों को आप जीवित कर दें और धृत बुद्धि के मन को मलिनता का नाश कर दें। देवी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। धृत बुद्धि और मदन जीवित हो गए। चंद्रहास को उन्होंने हृदय से लगाया और वे बड़ी ही भी भगवान के परम भक्त हो गए। मदन तो भक्त था ही, उसने चंद्रहास का बड़ा आदर किया। सब मिलकर सानंद घर लौट आए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।